नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक शुभाशुभ फल। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य लग्न से लेकर सप्तम भाव तक क्या शुभ फल देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य अष्टम भाव से लेकर द्वादश भाव तक क्या शुभ फल देते हैं। आज की वीडियो में तो बारी है अंत में यह बताने कि लग्न से लेकर द्वादश भाव तक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो अरिष्ट फल देते हैं उनका क्या निदान किया जाए। यदि पिछली वीडियो में भी हमने हेमकुंद मृडलाभम दैत्यानाम परमं बृहस्पतिम सर्वशास्त्रम प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम् इस पौराणिक मंत्र का जाप करने का निर्देश किया था। तो उन भावों के लिए ठीक है, लेकिन लग्न से द्वादश भाव तक एक और उत्तम मंत्र और एक समाधान हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। हाँ, अगर आप केवल समाधान चाहते हैं, वीडियो नहीं देखना चाहते, वीडियो को स्किप करके केवल अंत में उपाय देख सकते हैं, अन्यथा पूरी वीडियो देखिए। और यदि आप ज्योतिष में जिज्ञासा रखते इस चैनल पर नए हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन मात्र इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ज्योतिष संबंधित जानकारी अविलंब प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं अष्टम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या शुभ फल देते हैं। अल्प आरोग्य अंकामिनी सूनु चिंता चित्त भ्रंशो रोष दोष प्रवासा स्वस्वत कार्यश्चाची नरेणाम मयूरभावे पूर्वदेवाधिदेवे। अर्थात यदि पूर्वदेवाधिदेव एक वीडियो में हमने बताया है कि शब्दों का भ्रमजाल ज्योतिष माला माल बार बार कहता हूं, इसमें आपको ये देखना चाहिए शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। नया शब्द यहाँ पैदा हो गया इस वीडियो में, था तो पहले से ही लेकिन वीडियो में नया पैदा हुआ। इसका नाम है पूर्व देवाधिदेव अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आयु रंध्र स्थान अष्टम स्थान में बैठ गए तो शरीर में कुछ रोग होता है, स्त्री और पुत्र की चिंता होती है, चित्त विकृति रहती है, क्रोध अत्यंत होता है और बार बार किसी एक ही कार्य की चिंता होती है। यह अष्टम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रहने के शुभाशुभ फल है। नौवें भाव में किसी जातक की जन्म कुंडली में या आपकी जन्म कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं तो क्या करते हैं यह भी हम आपको बताते हैं। आरोग्याप्ति धर्म कर्मा विवृद्धि बुद्धि सस्ता विशस्ता चोतिनमस्तम पुत्रान मित्रा चाप संतोपलब्धे पुण्य स्थाने दानवे बंध्यमाने। यदि शुक्र धर्म स्थान में है, नवम स्थान में है, तो आरोग्याप्ति धर्म कर्मा विवृद्धि बुद्धि अर्थात धर्म कर्म की बुद्धि बना देते हैं और धर्म कर्म की वृद्धि कर देते हैं। अर्थात धर्म और कर्म की पहले बुद्धि बनाएंगे, फिर वो उस बुद्धि के बाद धर्म कर्म का कर्म करेगा और तब जाके धर्म कर्म में वृद्धि होगी। विमल बुद्धि की वृद्धि। विमल बुद्धि किसे कहते हैं? कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों रूपों से जो परिपूर्ण बुद्धि हो वह विमल बुद्धि कहलाती है। पुत्र और मित्रों से सुख की प्राप्ति कराते हैं। नवम भाव में दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य आपकी जन्म कुंडली में या किसी भी जातक की जन्म कुंडली में दशम भाव में है तो तब क्या होता है कि भूमि भर्तुरिप गौरव लब्धिं शत्रु पक्ष कप रिपुक्षयका कार्य सिद्धिरपि चिंत काले राज्याभिदनुव्रज पूज्यते भृगु। भूमि भर्तु पति गौरव लब्धि शत्रु पक्षी कर युक्ता अर्थात यदि धनुवज्र पूज्य, ये एक और शब्द पैदा हो गया इस वीडियो में। यदि धनुवज्र पूज्य, यहां मैं क्यों कह रहा हूं कि यह शब्द ही आया धनुवज्र पूज्य भृगु, क्षमा कीजिए। यदि धनुव्रज पूज्य शुक्र राज्य 10 स्थान में है, दसम स्थान में है, तो राजा से मान होता है,
शत्रुओं का नाश होता है, समय पर ही कार्य सिद्धि होती है। अर्थात ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है, वह हर कार्य को हर सही समय पर करता है। दसम भाव में शुक्र का यह शुभाशुभ फल है। एकादश भाव में यदि शुक्र हैं तब क्या होगा? नीर संचरण सदबणी बिणाप्ति विक्रय क्रय विधेरपि लाभम वैभव नितरो विलासं लाभे बेस्मनि भृगुयार्दि संस्थः। यदि शुक्र लाभ स्थान में है, 11वें भाव में है, तो समुद्रयान से उत्तम धन की प्राप्ति होती है। नीर संचरण सदवीणा की विक्रय क्रय विधेरपि लाभ। नीर संचरण यानी कि समुद्र से, समुद्रयान से, या फिर मछुआरा ही क्यों न हो, उत्तम धन प्राप्ति होती है। क्रय विक्रय से लाभ होता है और ऐश्वर्य वृद्धि और अत्यधिक सुख होता है शुक्र के एकादश भाव में होने से। अब बताते हैं आपको कि द्वादश भाव में शुक्र के क्या शुभाशुभ फल हैं। साधु मार्ग विभव क्षय मुच्चैस वीर्य वर्ग कलहं किलयाति स्वाहायाच चलने फलहानि देवम बैरसी बिचवेन्तिमान भावे। यदि देव बैरी सचिव शुक्र अंतिम 12 स्थानों में है, अर्थात 12वें भाव में है, तो अच्छे मार्ग में द्रव्य व्यय नहीं करते हैं, स्वजनों में कलह करते हैं और घर से बाहर जाने में ऐसे जातक को हर प्रकार की हानि होती है। अर्थात शुक्र द्वादश भाव में किसी भी प्रकार से शुभ फल नहीं देते हैं साधारणतया। इसके विपरीत यदि शुक्र नीच राशि में है या फिर शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्मदशा, प्राणदशा चल रही है, ऐसे समय में शुक्र इस प्रकार के विपरीत फल देने में समर्थ रहता है। प्रिय दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि लग्न से द्वादश भाव तक अशुभ शुक्र के शुभ फलों को परिवर्तित करने का जो ज्योतिषीय मंत्र है वह क्या है। ओम अन्नात परिश्रुतोर्षं ब्राह्मणां व्यतिपदं क्षत्रं पयं सोमं प्रजापति ऋतेन सत्यमिन्द्रं विपाग्नो शुक्रमन्दस्य इंद्रस्य इंद्रमिदं पयोमृतं मधु। ओम शुक्राय नमः। इस वैदिक मंत्र का आप निश्चित संख्या में जप करके तदशांश हवन, तदशांश मार्जन, तदशांश तर्पण करके अपनी जन्म कुंडली में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अरिष्टों को मिटाकर शुभ फल की प्राप्ति स्वयं कर सकते हैं। इसलिए आपको यह जप अनुष्ठान करना चाहिए। यदि आप यह नहीं कर सकते तो किससे करा लेना चाहिए, वो भी नहीं करते तो आपको हीरा पहन लेना चाहिए। और यदि आप हीरा पहनने में भी असमर्थ हैं तब आपको इसके लिए शुक्र का दान कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह सब करने के बाद शुक्र आपको कभी भी अनिष्टकर फल नहीं देगा। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। और अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं कि शनि ग्रह लग्न से द्वादश भाव तक क्या शुभाशुभ फल देते हैं, क्या उसका निदान है। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।